हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपनी ईद ट्रांसमिशन ईद ख्याल में। ईद ख्याल का मतलब जैसा कि ईद भी मनानी है और एक दूसरे का ख्याल भी रखना है। जैसा कि आप सबको बताते चले, इस ईद पर हमने आपको मिलवाया शोबिस फेमस पर्सनालिटी से, पॉलिटिशियन से, दिखाया वो कैसे ईद मनाते हैं। और आज हम आ पहुंचे हैं डीजे बट के स्टूडियो में, जानते हैं वो ईद कैसे मनाते हैं। वैसे तो हम स्टूडियो, हमने उनको बड़ी मेहनत और तरले करके यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि ईद के दिन जाहिर बात है कौन स्टूडियो आता है। और भाभी जी ने किस तरह से उनको इजाजत दी यहाँ आने की, ये भी बात करते हैं। डीजे बट साहब के बारे में आप सब जानते हैं कि धरने, इमरान खान साहब के धरनों के दिनों में उनको बहुत ज्यादा हाइप मिली और फिर वहां से उनका कैरियर मजीद आगे गया, बहुत मजीद कामयाबियां मिली। बहुत सारे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं और इन सारी मसरूफियात को कैसे मैनेज करते हैं, डायरेक्टली जानते हैं डीजे बट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नूर आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक कहते हैं, मीठी ईद की मीठी मीठी मुबारकबाद देते हैं आपको और शुक्रगुजार हैं आपके कि आप घर से हमारे एक फोन कॉल पर हमारी आपने इतनी लाज रखी कि आप स्टूडियो भागे चले आए। जज़ाकल्लाह नूर बेटा, आप मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड हैं बिकॉज के अमानुल्लाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। आप उनकी बेटी हैं, हमारे लेजेंड की, तो आपको इनकार नहीं हुआ। यूजुअली ईद का दिन होता है, बाल बच्चों के साथ टाइम बिताना होता है, तो सबसे पहले आपके तमाम व्यूवर्स को ईद की खुशियां मुबारक। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। तो बस आ गए हैं, अब आपने ऑर्डर किया तो फिर आना पड़ा। सबसे पहले तो आपने कहा जी बाल बच्चों को छोड़ के आना मुश्किल होता है। कितने बाल बच्चे ने ताड़े? एक बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह और एक बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी डीजे बट साहब शादीशुदा हैं और बेटी है और एक बेटा है, माशाल्लाह औलाद भी है। आपसे जानना चाहेंगे कि शादी का ये कैसा हुआ, शादी किस एज में हुई और लव मैरिज हुई, कैसे आपकी शादी की जो तकरीब है वो हुई? शादी के लिए भी मैं आपको एक और बात, अपने जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनको एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ, लड़कों को स्पेशली, कि टाइम से शादी कर लें ताकि आपकी जो जवानी में ही आप अपनी बेटी के जो है एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड, एक बॉडीगार्ड बन सके। और कोई पता नहीं होता शादी के बाद हम जैसे लोगों को जो मतलब क्या कहूँ, अल्लाह पाक ना पहली बेटी ही देते हैं कि भाई बंदे से पुत्र बन जाओ किसी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बेटी दी और छोटी उम्र में शादी हुई। अच्छा। मेरी जैसे ही मैं कमाने लगा और इस काबिल हो गया, बालिग हो गया, तो माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। और थैंक्स टू गॉड, हमेशा मैं खुदा का करोड़ शुक्र अदा इस बात पे भी करता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे समझती हैं। और देखिए, मैंने जब उन्हें कहा कि नूर अमानुल्लाह ने मेरा इंटरव्यू करना है, अच्छा। तो मैं उसे इनकार नहीं कर सकता, तो उन्होंने भी खुशी खुशी इजाजत दे दी। तो ये चीज है कि एक दूसरे का मतलब ख्याल करना। अगर मैं अपने बाल बच्चों के लिए सोचता हूँ, अपनी बीवी के लिए सोचता हूँ, तो वो लोग भी मुझे सोचते हैं कि यार अगर बाबा आज का इंटरव्यू देंगे, अगर आज मेरा हस्बैंड इंटरव्यू देगा तो ये सब लोग भी इंटरव्यू देखेंगे। और मेरी वो चीजें जो लोगों से पोशीदा हैं, जो लोगों को नहीं पता, आज उनको पता चले। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाभी जी, तुसी इजाजत दी तो साडा काम अगे वधिया। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा मेरे जैसे आदमी को कि बहुत ज्यादा आशिक मिजाज होगी, बहुत ज्यादा एहो जे काम कर चुके हो। देखिए, डीजे कौन है आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है। डीजे की जिंदगी के अंदर दारू, नशे और वो सब चीजें जो मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको, वो सब बहुत है, आम है। लेकिन शायद मुझे अल्लाह पाक ने ये इज्जत बख्शनी थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ना मैंने कभी जिंदगी में सिगरेट पिया, सादा सिगरेट नहीं पिया, नशा तो बहुत दूर की चीज है। ना कभी मैंने किसी दारू को हाथ लगाया। और इवन दो डीजे होते हुए भी, डीजे लाजिम होता है हमारी पार्टी, बिल्कुल पार्टीज में सब चल रहा होता है। हाँ। बहुत ज्यादा होता है और प्यार भी एक ही से किया। अच्छा। हाँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम है। मैं समझी अजय स्टोरी ते जान नहीं, वो मेरी बेगम है। हमें कोई मसाला नहीं मिला। बहुत प्यार करता हूँ अपनी बेगम से। तो नहीं यार, जो शोबिज में होते हैं ना नूर, वो लोग थोड़ा सा चेंज, हाँ, वो मोनोपोली जोन से है ना, वो मतलब जवाब सही नहीं देते कि यार हमारी फैंस जो आप सही कह रहे हैं, वो क्या कहेंगी। हाँ, लेकिन बिल्कुल। तो ऐसे कुछ पर्सनालिटीज हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी मतलब डिस्क्लोज नहीं करते ये चीज। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कि मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि लोग जो उनसे अरमान लेकर दिल में बैठी हों, उनको एक्सक्यूज कर रहा हूँ। सही। डीजे बट साहब,
आपका नाम डीजे बट मशहूर हो चुका है, असल ना की ये माँ प्यो ने डीजे नहीं रखा होगा ना? अम्मी आज भी आसिफ कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और डीजे बट एक मेरी कंपनी नेम है, और डीजे में प्ले करता था, बट मेरी कास्ट तो डीजे बट के नाम से जो मेरी पॉपुलरिटी हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मैं वायरल हुआ, तो डीजे बट के नाम से ही दुनिया जानती है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि डीजे बट ठीक है, अब आसिफ अब अम्मी के नाम मुंह से ही अच्छा लगता है। अच्छा आपकी बेगम भी डीजे बट कहती है? डीजे बट गल सुनो जरा। नहीं, वो कहती हैं सुने जी। अच्छा, हाउ क्यूट। बट साहब हमें बताएं ईद कैसे मनाते हैं? बचपन की ईद और आज के दौर की ईद में क्या तवाज़ुन देखते हैं? बस बचपन में ईदी लेते थे, हाँ। अब ईदी देते हैं। हाँ। चाहे वो माँ है, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो बच्चे हैं, और जितने मेरे इन लॉज में फिर सेकेंड डे जाया जाता है तो वहाँ पर भी जितने मेरे वो छोटे रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं, बच्चे हैं, उन सबको जाकर ईदी दी जाती है। सही। ईद पर कहते हैं कुछ लोगों की रूटीन होती है सोए रहना, कुछ लोगों की रूटीन होती है बस खाते चले जाना। आप ईद कैसे मनाते हैं? फर्स्ट डे मेरी वालदा के साथ होता है, सब खानदान जमा होता है, अपनी माँ को हम वो ईद का जो डे है वो अपनी माँ के साथ मनाते हैं, मज़े मज़े के पकवान बनते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस अच्छा। दफ़ा बल्कि पिछली दफ़ा भी कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। बिल्कुल। आप यकीन करें ये दूसरा साल है जिस तरह कोई खुशियां मुंह नहीं मोड़ लेती, सेम लाइक दैट ऐसा ही है। और मैं ज़रा थोड़ा सेंसिटिव भी हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में लोग ईद किस तरह कर रहे हैं। पहले वो कितने खुश थे और अब कितने, तो उनको देखते हुए फिर बाकी दुनिया को देखते हुए जो सा है वो दुख होता है। हालांकि ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार है, अल्लाह पाक ने हमें मतलब ये एक बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है, लेकिन कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज की वजह से अब वो उतनी खुशी नहीं है। लेकिन मैं अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह पाक ये कोरोना जैसे मूजी मर्ज से निजात दें और लोगों का रिज़्क खोल दें। जो लोग गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए कोरोना की वजह से। ऐसा ही है। आप यकीन करें हमारे जैसे स्पेशली लोग जो जिनका ताल्लुक खुशियों से है, हम लोग इवेंट्स करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में हमारे पास स्पीकर लगते हैं, लाइटिंग है, स्टेज है, जनरेटर है, या बेशुमार हमारे जो डिफरेंट हमारी टीम जो उनसे मेंबर्स हैं वो सब के सब इस वक्त जो उनसे हैं वो कसवसी का शिकार हैं, भूख और अफलास का शिकार हैं। तो ईद की वो खुशियाँ जो उनसी हैं अपने घर वालों के साथ हम उन लोगों को भी खुश देखकर ही खुश होते थे, लेकिन अब वो 2 साल हो गए हमसे उदास हुई। बिल्कुल दुआ करते हैं कि ये कोरोना जैसी जो वबा हमारे पूरे दुनिया को घेर चुकी है, इससे हमें जल्द से जल्द निजात मिले। आगे बढ़ते हैं डीजे बट साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि वालदा माशाल्लाह हयात हैं और बड़े लाडले लगते हैं अपनी वालदा के और बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो वालदा और बेगम के दरमियान किसके हाथों का खाना पसंद करते हैं? 2 भाई थे। एक भाई 2010-12 नवंबर को उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो मैं इकलौता अपने माँ बाप का बेटा हूँ। अच्छा। वालिद साहब भी 2016 में उनका भी इंतकाल हो गया, उनकी भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। और तीनों बहनों का इकलौता भाई हूँ, तो बहनें भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और माँ तो बिल्कुल माँ की आंखों का तारा हूँ। तो खाने की जहाँ तक बात है, अब माँ मेरी ज़ईफ़ हो गई हैं और बेगम ऐसा खाना बनाती है कि जब मैं ऑफिस लेकर आऊँ तो ये लोग लड़ रहे होते हैं सारे मेंबर्स। अच्छा। वो कहते हैं यार हमने खाना है, हाँ। वो कहता है हमने खाना है। सही। तो बेगम भी माशाल्लाह सखी दिल है, वो एक बंदे का खाना नहीं भेजती, उसे पता होता है ऑफिस हाँ। खाना जा रहा है तो 4-5 बंदों का भेजती है। सही। तो फिर बेगम के हाथ का खाना, लेकिन बेगम से पहले ओबियसली मेरी माँ भट्टों के खाने आपको पता मशहूर है। हमारे घर में साग देसी घी का तड़का लगकर बने, या फिर कड़ी बने, या फिर कचनार चिकन बने, कचनार मटन बने, तो ये जो खाने होते थे ये कुछ खाने ऐसे होते थे जो मोहल्ले में जो मेरी वालदा की क्लोज सहेलियां हैं उनको मैं खुद बांट कर आता होता था। आज मेरी बेगम बनाती हैं, तो वही अभी भी ट्रेडिशंस हैं जो मेरे फेवरेट मोहल्ले के जो दोस्त हैं। क्योंकि आप नूर देखें ये सब चीज़ें जो उनसी हैं ना वो नापेद होती जा रही है हमारे मुआशरे से। हम अपने मुआशरे में लोगों का साथ जो उनसा है मिलना जुलना,
हमने इतना कम कर दिया कि हम या शादी पे पता चलता है कि फलां की बेटी की शादी थी पड़ोसी की, या फिर हमें किसी के फोतगी पे पता चलता है। हम रूटीन में ये सब चीजें भूल चुके हैं। तो मेरी माँ इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती है और उसको देखते हुए मेरी बेगम भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है कि मोहल्ले में हर एक के साथ अच्छा उनका जोन सा है वो मिलना जुलना है। बिल्कुल जी। और हाल में ही आपका एक गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ, जगह जगह हमें सुनने को मिला, गाड़ियों में बजता था, स्पीकरों पे बजता था और लोग वो गाना बजते ही अंदर करंट आ जाता था। जैसे कि जी बात कर रहे हैं हम आपके मेरे हम सबके फेवरेट गाना उडारियां, जिसे रिमिक्स किया डीजे भट्ट साहब ने। भट्ट साहब, ईद का त्यौहार है, खुशियों का है त्यौहार, हमें आप गाना तो सुना ही सकते हैं, मैं कहती हूँ। जी क्या बात है, जबरदस्त। क्या वेल डन, जबरदस्त। जबरदस्त, क्या बात है डीजे भट्ट साहब। मैं कहती हूँ गाना तो हमने कहाँ कहाँ नहीं सुना और ये कहाँ कहाँ नहीं बजा। यकीन करें सितंबर 2019 को मैंने ये गाना रिमिक्स किया यहीं बैठकर। 15 दिन लगे मुझे इस गाने को। लोग समझते हैं कि यार ये बड़ा इजी है, बहुत मुश्किल काम होता है, और इसकी वजह से मुझे एशिया में टॉप 5 पे मेरा रैंक आया एज अ रिमिक्सर। और ये गाना मैंने बनाया नहीं हुआ, ये मैंने रिमिक्स किया। याद रखें, डीजे हमेशा जो है वो गाने का रिमिक्सिंग करते हैं, कंपोजर नहीं होते। तो इसको मैंने जब रिमिक्स किया और उसके बाद मैंने इसको टिकटॉक के ऊपर अपलोड किया 1 जनवरी को। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा हाइप से मुझे लगता है टिकटॉक पर मिली। बिल्कुल एग्जैक्टली। इस पे एक एक वीडियो पे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया। ऑलमोस्ट इसके तकरीबन कोई 20 से 22 मिलियन पीपल जो उनसे हैं वो इस पे वीडियो। आप ये बात कर रहे हैं, मैंने कितनी फॉरेनर्स जिन्हां दे पल्ले नहीं पै रहा कि की कह रहे हैं जो उन्होंने ऐसे से नचदे वेखे हैं। एक्चुअली वो मिक्स जोन सा था, वो ट्रांस यूज करते हैं हम लोग, और ये वही ट्रांस है जो गोरों का ट्रांस जो गोरे अपनी पार्टी में यूज करते हैं। तो मैंने कहा ना कि मैं डीजे था और डीजे के साथ साथ फिर एक इंडियन गाना, बल्कि सिंदर भी मेरा थैंक्स करता होगा कि डीजे भट्ट ने, मतलब गाना अच्छा था। कोई भी गाना, अभी बीबा हमने जोन सा है उसको रिमिक्स किया। या मैं यही पूछना चाह रही थी, कमिंग जो प्रोजेक्ट है, जो कमिंग सॉन्ग है, वो कौन सा सॉन्ग है जिसे आप रिमिक्स कर रहे हैं? अभी गाना मिक्स नहीं कर रहे, अभी हम पहले अपना म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, एक म्यूजिक बनाते हैं, ट्रांस डिफरेंट ट्रांसेस, और हम पिछले जो उनसे म्यूजिक्स जो हमने बनाए होते हैं, हम उनसे ये भी देखते हैं कि इसमें क्या कमी रह गई थी, आगे हमने उसमें कहाँ पर क्या चीज़ चेंज करनी है, और लोगों का रुझान मतलब किस म्यूजिक में डीप में जाता है, प्रोग्रेसिव में जाता है, अप लेवल पे जाता है, किस म्यूजिक में जोन सा है वो लोग जोन से हैं वो पसंद करते हैं। तो फिर हम और देखते हैं जो मौके पे गाना हिट होता है हम उसको उठा के रिमिक्स करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि सभी लोगों ने सुना होता है, और वो जब रिमिक्स वर्जन जब सुनते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बिल्कुल जी, भट्ट साहब इन्हें बरीक इंसान ने, इन्होंने वाल थले करने तो अंदरों मरासी निकलना है। एहो जा गाना कोई पक्का बंदा ही बना सकता है। भट्ट साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, आगे आप इतने काम कर रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एक डीजे भट्ट ये है जो इतना कलरफुल पर्सनालिटी है, इतने कलरफुल काम करता है, और एक डीजे भट्ट हुआ है जिसकी एक सियासी शख्सियत भी है। उस डीजे भट्ट को किसने बनाया? उस डीजे भट्ट की
पीछे किसका हाथ रहा, क्या कहेंगे? देखें, आज 1 साल पूरा हो गया पाकिस्तान डीजे साउंड लाइट वेंडर एसोसिएशन जो हमारी है उसको, और उसमें ओबियसली मेरे उस्ताद जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ही हैं। अच्छा। क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं है, ये खिदमत खल्क है। ठीक है। ये वो जज्बा है जो मेरी माँ की तरफ से मुझे मिला, मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे मिला, और ये उसी जज्बे को लेकर हम आगे बढ़े। और उसमें मैंने ये सीखा कि इमरान खान साहब से कि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, हमेशा लोग मिलकर करते हैं। तो हमने ये एसोसिएशन नहीं, 7 लाख मेंबर है साउंड एसोसिएशन का, और इसमें 1 साल के अंदर हमने बेशुमार हमारे शहरों के जो सदूर हैं उन्होंने अपने जो लोग थे उनको हज पर, उम्रा पर भेजा। कुछ ऐसे थे जो हमारे साउंड वाले लोग जो अब काम नहीं कर सकते थे, उन लोगों को स्पेशली उनका वजीफा लगाया। जो लोग अब काम नहीं कर सकते थे लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी स्पीकर को, साउंड को उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ की। अब हम लोगों ने ये सब कुछ कोरोना वायरस से भी बहुत कुछ सीखा। हमने ये देखा कि कोरोना वायरस के अंदर कोई बंदा किसी का नहीं पूछता, हमें खुद अपने पांव पर खड़ा होना है। और उसी में फिर हमने अपने कुछ लोगों को कहा कि अपने शोबे चेंज करें, अपनी ज़िंदगी के वो शोबे चेंज करें जिसमें इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से काम नहीं चल रहा। मेरे बेशुमार मशवरों पर अमल करके हमारे जो सिंगर्स हजरात हैं उन्होंने अपने लाइव कॉन्सर्ट शुरू कर दिए यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने अपने चैनल्स बनाए और अब उनसे उनको माशाल्लाह ठीक ठाक अर्निंग हो रही है। इसी तरह हमारे बेशुमार लोग थे, मोबाइल शॉप जिनकी थी, मैंने उन्हें कहा यार तुम्हारी कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, मोबाइल शॉप बंद है, लेकिन कस्टमर को तो मोबाइल चाहिए, उसको तो उसकी एक्सेसरीज चाहिए, तो आप उन्हें फ़ोन करें, आप उनको डिलीवरी घर पर पहुंचा दें। कोरोना वायरस की वजह से आपकी दुकान नहीं खुल सकती लेकिन आप चीज़ तो कस्टमर को दे सकते हैं। तो मैंने अपने बेशुमार दोस्तों को, लोगों को अकोमोडेट किया, लेकिन हम लोग जिनका काम लोगों को जमा कर कर उनकी खुशियों के अंदर शरीक होना है, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करना है, यस, वो काम जो उनसे है हमारा वो पॉसिबल नहीं है। और वो कोरोना वायरस की वजह से हम लोग तो बंद हैं लेकिन हम लोग पाबंद हैं। बाकी लोगों को हम मशवरा देते हैं, बल्कि आपके चैनल के तवसुत से हम उन सब दोस्तों को कहेंगे कि जो लोग भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आप दूध बेच रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, कोई दूध की दुकान थी, किसी की बारबेक्यू थी, मटन शॉप थी, कुछ भी था, तो आप लोग क्लाइंट्स को कॉल करके आप उनको डिलीवरी दे सकते हैं। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डीजे भट्ट साहब, आपसे मजीद बातें करेंगे लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक पर चलते हैं, देखते रहे हमारी ई ट्रांसमिशन ईद ख्याल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं डीजे भट्ट साहब, और जैसा कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे हमारी ई ट्रांसमिशन ईद ख्याल। जी भट्ट साहब, क्या करना चाह रहे हैं आगे, कमिंग क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डीजे भट्ट के जो आप अपने व्यूवर्स से शेयर करना चाहेंगे? सोचा बहुत कुछ होता है हमने, और बहुत कुछ जो उनसा है वो पाइपलाइन में भी है, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से आप यकीन कीजिए सब काम दरम बरम हुए हैं, सभी काम। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा जो उनसा है हमारे पास कंटेनर है, हमने ये सोचा कि हम पाकिस्तान के टैलेंटेड सिंगर्स लें, उनका कॉन्सर्ट लाइव करवाएं, और जितने भी हमारे वो इलाके जो लोगों की नजरों से ओझल हैं, हमारे केपीके में सैरो सियाहत के जो इलाके हैं उसमें हमारे उस कंटेनर के अंदर एसएमडी स्क्रीन भी लगी हुई है, साउंड भी लगा हुआ है, और वो उसके अंदर 4 लोगों का मतलब बेड्स भी लगे हुए, बड़ा अच्छा वो इमरान खान साहब तो दौड़ दे तुसी कंटेनर ले आएगा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ इंप्रेस होके। नहीं, वो इम्प्रेस तो आप देखें, वो कंटेनर का नाम आए, डीजे भट्ट का नाम जरूर आता है, इमरान खान का नाम जरूर आता है, लेकिन वो धरने वाला कंटेनर नहीं, वो 2014 में डिस्ट्रॉय कर दिया था हमने। अच्छा। 2014-17 यानी आप धरने तुरने देगे तो जब बाकी दूसरे दी बारी आई तो फिर डिस्ट्रॉय करता सारा कुछ। हाँ, हमने ये 2017 में दोबारा बनाया, 2018 की इलेक्शन कैंपेन के लिए हमारे पास मौजूद है। उसके ऊपर बहुत खूबसूरत स्टेज भी बना हुआ है और उसके ऊपर हमने बेशुमार इवेंट्स भी किए। तो अब आने वाले दिनों में हम ये चाह रहे थे, लेकिन सैरो सियाहत जैसे ही खुलती है, कोरोना वायरस का ये लॉकडाउन खत्म होता है, तो इंशाल्लाह ताला एक तो हमारा वो है कि हम उससे ना सिर्फ इंटरटेन करेंगे लोगों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और बाकी दीगर ममालिक में सैरो सियाहत के लिए जाते हैं, वो अपने मुल्क जाएं सैरो सियाहत के लिए।
और वहां जाकर एंजॉय करें। डीजे भट्ट साहब ज़ाहिर बड़े बदमाश टाइप नजर आते हैं, लेकिन अंदरों बड़े मासूम इंसान ने। डॉक्टर कोल गए, डॉक्टर कहता है तेनू टीका लगेगा, कहते ने अच्छा ठीक है लवा लेने आ, कहता बांह कर, कहते बांह। इन्ने मासूम इंसान ने डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इन्ने मासूम इंसान ने डीजे भट्ट साहब। मैं पहले ही घबरा रहा था अच्छा कि मानूर ने कॉल की मुझे, और मानूर ने नूर ने कॉल की। मानूर एक्चुअली ईद से ना तुसी सिस्टर की बेटी है ना, नूर। हाँ हाँ मानूर नाम है, उसको नूर हम कहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको मानूर कह दिया, तो माजरत। लेकिन खैर नूर हो या महानूर हो, नूर तो खैर नूर ही होता है, लेकिन महा साथ मिला दिया। एनीवे, मैं पहले ही घबरा रहा था कि आखिरकार एक लेजेंड की बेटी है, जुगत तो विरासत में मिली होगी। और वही हुआ, इस पूरे प्रोग्राम में अभी तक दूसरी जुगत लगा चुकी। नहीं इनकी बहन जरगून अमानुल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैंने वो बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करती है, नूर भी बहुत ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट करती। तो मैं कहा स्टेज पे खड़ी थी, मैं कहा मजा नहीं आ रहा, कोई जुगत लगा लो। कहती भट्ट साहब जुगत लगाने के लिए कोई बंदा भी साथ होना चाहिए। और मैं कहा यार मुझे लगा ले। कहती नहीं भट्ट साहब मैंने आपको नहीं लगानी। हाँ। और मैं कहा चल यार कोई बात नहीं, मैं तेरा चाचा हूँ, भाई हूँ, जो भी कह लो, आप लगा लो जुगत। मुझे क्या पता था, मैंने उसको इजाजत दे दी तो उसने मुझे इतनी बुरी जुगत लगाई स्टेज के ऊपर। तो उसके बाद से मैंने तौबा कर ली, किसी भी जुगतबाज को कभी ये नहीं कहूंगा जुगत लगाए। इसीलिए मैं आपसे डर रहा था कि वो ना हो कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और उसके दरमियान में आप डिस्क्राइब करेंगे जिस जुगत ने आपको डरा दिया है, आपको जुगतबाजी से दूर कर दिया, वो जुगत क्या थी? नहीं, वो कहते हैं ना कभी भी हमेशा अपने लंगोटिये को यार ना मिले। हाँ। तो जुगतबाज भी जो सा ना, वो बचपन की उसकी सारी वो वाली बातें, अब नाक किसका नहीं बहता, नली चूच अगर आपको कह दिया जाए, हाँ। नली नाक की जोन सी है वो बह रही है, तो इसी तरह वो बुरा तो लगेगा। बचपन में सबकी नलियां बहती होंगी, सभी लोगों ने वैसे उल्टे पुल्टे काम किए होते, लेकिन बड़ा होकर जब कोई वो ऐसा अच्छी पोस्ट पे बैठा हो, तो जब उसको ये सब चीजें पावर करवाई जाए तो ऑकवर्ड तो लगता है। ऑकवर्ड लगता है, बिल्कुल। भट्ट साहब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे ईद की रूटीन क्या होती है? ईद की पहला दिन अपनी वालदा के साथ, सेकेंड डे ससुराल वालदा के साथ, अपनी सास के साथ, थर्ड डे यारों का, दोस्तों का, अपने जितने फैन फॉलोअर हैं, इसी जगह पे रश लगा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो फिर मेरे सारे फैंस की ईद होती है, उस दिन वो लोग मुझे मिलने आते हैं। बट साहब वैसे आप बड़े शरीफ इंसान हैं, लेकिन लुक तुसी बड़ी स्मगलरां वर्गी बनाई हुई है कि शौक की अंडरवर्ल्ड दा काम करन दा सीधे पै तुसी केड़े कम्मा च गए हो? मैंने जिंदगी में कभी दाढ़ी मूछ नहीं रखी थी और क्लीन शेव। ये देखे ना आप तस्वीरें ये जो दिखा रहे हैं आप मेरी, मैं बड़ा इनोसेंट सा, मासूम सा था। और फिर अचानक किसी ने एक प्रोग्राम, एक वीडियो के लिए मुझे कहा कि मूछें रखनी है। तो ऐसी नेचुरल मूछें किसी की भी नहीं आती, ये मूछों को ताओ और ये सब कुछ अल्लाह पाक की देन होती है। 100 में से 10 या 20% ऐसे होते हैं जिनकी मूछ को ये ताओ आ जाता है। तो वो रखी और उसके बाद फिर कटवाने को दिल नहीं करता। तो सुन्नत के मुताबिक तो सब चलता है, सुन्नत के अलावा बस मतलब बाकी सब चीजें। डीजे भट्ट साहब इस फील्ड में आए हैं, हर इंसान का कोई ना कोई उस्ताद होता है, जिस भी काम में जाए। कोई अगर मट्टी के बर्तन बनाता है तो उसका भी उस्ताद होता है। ते सिंगर्स फील्ड में जो सही गायक लोग हैं, उस फील्ड में डीजे को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। डीजेस को तो बड़ा कूड़ समझा जाता है कि तुसी तो गाने का बेड़ा गर्क कर देंदे हो। तो कभी किसी गायक बड़े, जैसे पटियाला घराने के बड़े सिंगर्स हैं, उनसे मिलना हुआ और उन्होंने कहा हो कि इधर आई ना जरा गल सुनी, तू डीजे है तो की करना है, तो कोई ऐसा कोई वाकया पेश आया? अल्लाह का शुक्र है, जितने भी सिंगर्स मिले, एक्चुअली पॉपुलैरिटी का ग्राफ का भी बड़ा अमल दखल है। हाँ। अगर मैं अननोन होता तो शायद वो मुझे ये कहते, लेकिन चूंकि मेरे जो मिक्स, मैंने नसीबो जी का भी गाना मिक्स किया, मैंने बेशुमार लोगों के जो गाने मिक्स किए, तो उससे उनके गानों की भी पज़िराई हुई। ओरिजिनल ट्रैक अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, ओरिजिनल ट्रैक को तो हम नहीं छेड़े ना, वो तो अपनी जगह पर पॉपुलर है, लेकिन अगर उसका रीमिक्स वर्जन जो उनसा है इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए, आम जो अब ये न्यू जनरेशन है
वो लोग वैसे गाने नहीं सुन रही या पार्टीज में या डिफरेंट ओकेजन्स में ऐसे गाने नहीं चल रहे, तो मेरी वजह से अगर उन गानों को पब्लिसिटी मिल रही है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई सिंगर कभी ऐसा बनाएगा। इवन के मुझसे मेहदी हसन साहब के पोते ने कहा कि मैं अपने दादा की, बाबा कहता है वो, कहता है कि बट भाई मैं अपने बाबा की 2 जोनसी हैं वो गजलें आपसे रिमिक्स करवाना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप आइए लाहौर, वो कराची बेस्ड हैं। गुड अचीवमेंट, ये तो बड़ी जबरदस्त बिल्कुल मैंने उन्हें कहा था आप वो राइट्स मुझे दें, क्योंकि मुझे पता है जब हम कोई भी चीज को मिक्स कर ले तो उसके राइट्स होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज फिर कोई भी, जिस तरह आपने फरमाया है कि कभी किसी ने आपको ये नहीं कहा, तो मुझ पर आज तक कभी किसी ने केस नहीं किया इस सिलसिले में डीजे भट्ट ने हमारे गाने की मत मार दी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, हर फील्ड में जैसा पहले मैं बात कर चुकी, हर इंसान का कोई ना कोई उस्ताद होता है। आपका कोई उस्ताद रहा जिसने बहुत अच्छे से गाइड किया और सिखाया इस फील्ड को, कैसे मंझे हुए इंसान इस फील्ड में आकर कैसे बनना है? जी बिल्कुल, इमरान भाई हैं, मिर्जा मोहम्मद इमरान बड़े भाई हैं, और साउंड के हवाले से जो उनसा है उनसे बड़ी जो चीज़ें हैं समझने में मिली, और पिछले 13 साल से 14 साल से हम लोग चाइना में भी हैं, और ये जितना मैं अपग्रेडेड सिस्टम यूज़ करता हूँ, ये मेरे बड़े भाई मिर्ज़ा मोहम्मद इमरान, जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, उस्ताद भी हैं, और मेरे नहीं बेशुमार लोगों के उस्ताद हैं, उन्होंने हमें बड़ी अपग्रेड किया। तो जहाँ तक रीमिक्सिंग के ताल्लुक है, डीजे का ताल्लुक है, तो 2002 में मुझे कायरो जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पर मेरे एक क्लाइंट थे, मेरे कस्टमर थे, उनका साला डीजे था वहाँ पर, और उसने मुझे जो रीमिक्सिंग की हावनाव थी वो सारी उसने मुझे सिखाई। वहाँ से मैंने जब वो एक प्रॉपर 28 दिन मैं वहाँ पर डीजे का क्लास पढ़ता रहा, उसके बाद आकर फिर मैंने यहाँ पर अपने आप को डीजे मुतारिफ करवाया, और उसमें आप यकीन करें उस्ताद आपको 4 टिप्स देता है, बिल्कुल, बाकी सब कुछ आपकी मेहनत होती है। ऐसा ही है, हम मेहनत करते रहे। आप यकीन कीजिए जब हम कमरे में बंद होकर अपना रिमिक्सिंग का जो लेवल कर रहे होते हैं, ना उसमें हम कोई मोबाइल सुनते हैं, ना खाने पीने का होश होता है, और उसके बाद जाकर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा उसका हमें रिस्पांस मिलता है, अच्छे जो उनसे रिमिक्सेस आप लोगों को सुनने को मिलते हैं। सही, हर इंसान का अपनी फील्ड से रिलेटेड एक इंसान फेवरेट होता है। आपका फेवरेट डीजे कौन? मेरा डीजे जो फेवरेट है वो अहमद भट्ट है, अहमद डीजे भट्ट, जो मेरा बेटा भी है, और बहुत छोटी उम्र में उसको माशाल्लाह म्यूजिक की हावना हुआ है, और वो बड़ा अच्छा रिमिक्सिंग कर रहा होता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि वो सीनियर डीजेस हैं मुझसे पहले वाले, और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, और लेकिन चूंकि मुझे मिक्स जो उनसे अपने बेटे का बड़ा अच्छा पसंद है, वो जो मिक्सिंग कर रहा होता है वो मुझे लगता है कि शायद मुझे भी काटेगा, इसलिए डीजे अहमद भट्ट जो उनसे मेरा फेवरेट है। आगे चलते हैं, बताइए हमें कि अब की जो ईदें हैं ये ज्यादा एंजॉय करते हैं या बचपन की ईद? अगर बचपन की ईद एंजॉय करते थे तो कैसी हुआ करती थी बचपन की? देखिए, छोटे होते हुए जितना इंसान छोटा होता है उतनी छोटी ख्वाहिश होती है, और मैं ये समझता हूँ कि जितना इंसान गरीब होता है उतनी भी अली साहब मुझे बाइक अलाउ करते थे, वो इसलिए अलाउ नहीं करते थे कि खुदा ना खास्ता मैं कोई एक्सीडेंट ना कर बैठूं, और बाइकिंग करना, एक टायर पे बाइक चलाना, और ये सब यानी आपकी हॉबीज हुआ करती थी? वन व्हीलिंग करना, और वो क्रेजीपन, और चेक मारना, ये वो इस्लाह हैं जो एक बाइकर ही समझता है। और बस वो मतलब बचपन का जो दौर होता था वो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आज हम सोचते हैं कि अपने वालिदैन को, अपने बहनों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को किस तरीके से उनके एक्सपेंस पूरे करेंगे, तो अब तो वो सारी जिम्मेदारियों का जो उनसा है वो वजन आया था, लेकिन बचपन में ये सब कुछ नहीं था। तो बचपन की ईद ओबियसली हमारे लिए एक अच्छी ईद होती थी। अब तो बड़ी ईद तो हमारी जिम्मेदारियां ही हैं। मैंने आपसे जिस तरह कहा कि अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को, अपनी फैमिली को, इन लॉज को, दोस्तों को टाइम दे पाएं, ये बड़ी बात हो। बिल्कुल जी, टाइम के साथ साथ अब के बच्चे वो मासूमाना बच्चे नहीं रहे। अब के बच्चे तो सबसे पहले पूछते हैं अब्बा जी ईदी की नहीं दबोगे? तो कितनी ईदी के मामले में क्या होता है बच्चों के साथ, क्या डिस्कशन चलती है? अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा अहमद भट्ट जो है उसको ईदी उतनी मिलती है जितनी वो उसके लिए वो यस यस करता रहे। मैंने पॉकेट में पहले से नोट काफी ज्यादा रखे होते हैं। अच्छा। और उसको ये गर्ज नहीं है कि वो 10 रुपए का नोट है या 50 का है या 100 का है या 1000 का है, मैं उसे देता रहूंगा, और जब वो कहेगा बस बाबा,
तो वो यानी अभी वो बच्चा है, उसे नहीं पता अब्बा जी सारा दिन चाहे हमें 10 रुपए का नोट दे ठीक है, नहीं 10 रुपए का तो सारे दिन बाद कितने पैसे में हो रही है भाई? 100 रुपया उसके फिल हो जाए और वो कह दे कि बस, तो वो उसके लिए बस, ज्यादा नहीं। और बेटी तो फिर लाजमी बात है, मैं ये समझता हूँ कि बाप को बेटी का नसीब मिलता है, बेटी दुआएं करती है, बेटी घर पे क्यों कहते हैं एक नेमत है, अल्लाह पाक बाप को उसके तफैल भी बहुत देते हैं, तो जितना हो सके, गिना चुना नहीं होता, 10,000 भी दे दी, 20,000 भी दे दी, 5,000 भी, मतलब मेरी बेटी के लिए उसने कभी ये नहीं कहा कि वो थोड़ी है उसके लिए, लेकिन हमारे लिए जितनी भी हो अपनी जेब के मुताबिक हम उसको ईद देते हैं। और आप वालिद साहब से बचपन में कितनी ईद लिया करते थे? अब अपना दौर बताएं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि मेरे माँ बाप गरीब लोग थे और दिल के बड़े थे, उनको मैंने जो चीज कहता था वो मुझे खरीद कर देते थे। छोटा गरीब था, छोटी ख्वाहिशें थी, तो जाकर जनरल स्टोर से क्या खरीद सकते हैं, एक आप टॉफी खरीद सकते हैं, चॉकलेट खरीद सकते हैं, स्लंटी खरीद सकते हैं, तो जितना भी कुछ मैं अपने पेरेंट्स को कहता था, पेरेंट्स ने कभी इनकार नहीं किया। तो वही शफकत, वही मोहब्बत हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करते हैं जो हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर शफकत फरमाई। जी नाजरीन, चलते हैं ब्रेक की तरफ, वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। देखते रहें हमारी ई ट्रांसमिशन ईद ख्याल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी हाँ जी, आप हमारी देख रहे हैं ई ट्रांसमिशन ईद ख्याल। बट साहब, ईद भी मनाई जा रही है, साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखना है, तो कैसे ख्याल रख रहे हैं, कैसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और क्या रिश्तेदार ईद मिलने आने से ठहर रहे हैं, और क्या उनको रोका जा सकता है? देखिए, हमने भी तो अपनी ईद कुर्बान की है, आपके साथ यहाँ पर बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो बड़े दुखी हो गए हो। ना सिर्फ यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, बल्कि जो मेरी इतने सालों से लाइफ थी कि अपने माँ बाप के घर पर पूरा खानदान जो जमा होगा, हमने उनको रोका। मैं सेकंड डे इन लॉज की तरफ जाता था, वो भी रोका। थर्ड डे अपने यारों दोस्तों की तरफ जाते थे, वो सब कुछ ना सिर्फ रोका है, बल्कि बाहर निकलते हुए मास्क का जो उनसा इस्तेमाल है वो बड़ा ज़रूरी रखा हुआ है, और लोगों से डिस्टेंस थोड़ा दूर रहकर, जिस तरह हम बैठे हुए हैं, हमारे दरमियान में ये 5 फीट का फासला है, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हमने डिस्टेंस मेंटेन रखा हुआ है। वैसे तो बहन है आप हमारी साडा भी वही मतलब सी, लेकिन मैं वैसे लोगों को नसीहत कर रही हूँ कि डिस्टेंस मेंटेन रखें, चाहे बहन के साथ है या किसी और फ्रेंड के साथ। यस तो एक दफा जिंदगी मिलती है, बार बार जिंदगी नहीं मिलती, जिंदगी बहुत कीमती है, उसकी हिफाजत करें। अल्लाह पाक ने भी ये बात फरमाई है, तो जितना आप हो सकता है कोरोना वायरस के अंदर, कोविड के अंदर, आप एक दूसरे का ख्याल भी रखें। अगर किसी को कोई घर पे चेक कर ले, अगर किसी के घर पे नहीं है राशन, तो उसको राशन जरूर दें। पता नहीं किसी की, आज हमारी ईद तो ऐसी गुजरी है, लोगों की ईद भी ऐसी गुजरी होगी, क्या उनके घर पे सवैयां पकने के लिए पैसे होंगे, गोश्त पकाने के, खाना पकाने के, उनको नए कपड़े मैसर आए हैं कि नहीं आए, ये सब चीजें, हमें इन सब चीजों का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने डीजे भट्ट साहब। आपसे वाइंड अप की तरफ बढ़ते हुए एक मैसेज लेना चाहूंगी ईद के हवाले से। हमारे व्यूवर्स को ईद विश कर दें, अपनी वर्डिंग में अपनी फीलिंग्स बयान कर दें कि मौजूदा ईद पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात की आपने। कॉल आ रही है भट्ट साहब को, बेगम ने कॉल आ रही है कि आजो होना सानू भी रोटी खवा दो आके। तो अच्छा, ये बात आपने खुद ही कर दी कि बेगम को अपने हाथों से रोटी खिलाते हैं कि जदों जिक्र कार नहीं जाओगे वो भूखी बैठी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं अपनी बेगम के हाथों से खाना खाता हूँ। एक्चुअली मैं मोबाइल पे बिजी रहता हूँ, मैसेजेस, तो वो फिर रोटियां बुकियां तोड़ तोड़ कर खिला रही होती है। 2 बातें होती हैं, उसका फायदा क्या है? एक, मेरा काम भी हो जाता है, दूसरा मुझे पता नहीं चलता मैंने कितनी रोटी खा ली है। अदरवाइज मैं फिर आधी या पौनी रोटी खाकर उठ जाता हूँ। तो वैसे मैं 2 रोटियां, मुझे नहीं पता चलता तो कि मैंने कितनी रोटी खा ली, और वो भी नहीं बताती। तो इस तरह से पेट भरकर भी खाना खा लेता हूँ। और कहते हैं कि मोहब्बत से अगर आप अपनी बेगम के साथ जो लम्हात गुजारते हैं उसकी भी नेकी मिलती है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे कैमरास के पीछे जो टीम खड़ी है, हम उन्हें भी सल्यूट पेश करेंगे। अपनी ईद ना सिर्फ तुसी बर्बाद की थी, तुसी बड़ा कहने पे हो, उन्होंने भी खराब की थी, तो मैंने भी खराब की है, खराब नहीं की, मनाई है आप लोगों के साथ। और जो आपकी बात है ये सुनकर, क्योंकि मैरिड भी, एक इंसान मैरिड है, एक सिंगल है, जो सिंगल खड़ा है उसके माथे पे बाल आ गए हैं, जो मैरिड है वो हंस रहा है।
आगे बढ़ूंगी, आपसे वाइंड अप पर एक बात पूछूंगी। बेगम को शॉपिंग करवाना और माँ जी को शॉपिंग करवाना, इन दोनों में कभी टाइम के हवाले से झगड़ा तो हो जाता होगा? नहीं, ना तो मैंने कभी शॉपिंग करवाई है माँ जी को। अच्छा। जिंदगी में एक बार अम्मी के लिए शलवार सूट लेकर आया अहमदाबाद से, तो माँ मेरी ने कहा ले 400 रुपए चथे रोलदा फिरदा। दिस इज 98 और बेगम के साथ एक दफा मैं गया, पहली दफा जिंदगी में अनारकली शॉपिंग करवाने। अच्छा। और एज यूजुअल उसी तरह का हस्बैंड जिस तरह हमारे बेचारे मर्द हजरात, बेगम मेरी ने सुबह से लेकर शाम तक पूरा लिबर्टी ओरिगा और बाकी सारे भी मॉल्स खंगाल लिए और मैं पीछे पीछे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। शाम को उसको एक भी चीज पसंद नहीं आई थी। उस दिन के बाद से मैंने तौबा कर ली कि मैं कभी भी बेगम के साथ नहीं जाऊंगा। माँ के साथ तो तौबा पहले की कि माँ ने शॉपिंग करा के नहीं, माँ को भी पैसे पकड़ा देता हूँ, ये ले अम्मी जी जो आपको पसंद है आप वो ले लीजिए। अम्मी के लिए भी बहन जो सी हैं वो शॉपिंग करवा देती हैं, मतलब पैसे बेशक मैं ही देता हूँ सभी को ही, बहनों को भी। तो चाहे वो बड़ी हो गई हैं, शादीशुदा हो गई हैं, लेकिन उन लोगों को होता है कि यार हमारा मेका हमारा भाई जो है वो हमें मतलब ईद देता है। और ये ईद देना भी एक जो सी है ना, एक रस्म नहीं, एक अच्छी रस्म है। अपने बहनों को, अपने खानदान को जो आप ईद देते हैं उससे वो लोग भी दुआएं करते हैं और आपके रिज़्क में इजाफा होता है। मैं ये समझता हूँ, मेरी ये नीयत होती है, इसी नीयत से मैं उनको देता हूँ। अल्लाह पाक मुझे उसका 10 गुना ज्यादा देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक देते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी मसरूफियत की वजह से या जेब की वजह से कभी बेगम को शॉपिंग ना करवा सके हो, तो फिर बेगम ने भी ईद पर कहा अच्छा बेटा जी हुण वेखनी है तानू कौन रोटी देंदा है, कौन खाना शाना पकांदा है, कभी ऐसा हुआ? अल्लाह का शुक्र है कि बेगम मेरी जोन सी है मेरे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव। 1 साल से ऊपर हो गया हमने कारोबार नहीं किया, तो बेगम को पता है, उन्हें एक बजट मिल जाता है तो वो उस बजट के अंदर गुजारा कर लेती है। और मैंने पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में ये बात बताई कि अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी एक समझे कि कफायतशवार, सौलिया, नेक और बड़े दिल वाली बीवी दी। क्या बात है जी, सारा इंटरव्यू भाभी जी दियां तारीफें करने गुजर गया जी। थैंक यू सो मच डीजे भट्ट साहब, आपने ईद की रूटीन से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे लिए आप स्टूडियो आए, हम आपके मशकूर हैं। एक छोटा सा गिफ्ट आपको मैं देना चाहूंगी हमारे टीवी टुडे की तरफ से। ये हमारे परफ्यूम्स हैं उस्मान बेग कंपनी की तरफ से, अल्कोहल फ्री हैं, तो ये हम आपको गिफ्ट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत शुक्रिया। हालांकि गिफ्ट मुझे आपको देना चाहिए था, आपने टाइम दिया, इससे बड़ा क्या गिफ्ट है हमारे? अमानुल्लाह साहब हमारे लेजेंड हैं, उनकी बेटी हैं आप, लेकिन चूंकि उस्मान बेग साहब, आपका शुक्रिया। उस्मान बेग की तरफ से गिफ्ट आया, रख रहा हूँ, आपकी तरफ से नहीं रख सकता था, आप मुझसे 1 साल बड़ी हैं, तो 1 साल बड़ी अमानुल्लाह साहब की बेटी हैं, लेकिन ठीक है आपको गिफ्ट देना बनता है क्योंकि आप हमारे लेजेंड की बेटी हैं। कोई नहीं, वो कैमरे के ऑफ होते ही आपको नकदी की सूरत में अदा कर दी जाएगी। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको फिर एक बार कहेंगे, आपने इंटरव्यू के बारे में आपको थैंक यू कहूंगी क्योंकि आप जैसे लोग तो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे देकर अब तो उकता जाते होंगे। एक्चुअली इंटरव्यू से थोड़ा सा मैं खाइफ होता हूँ कि कोई काम हो, कोई मतलब मेन चीज जो सी है, एक दिन में आप यकीन करें जब जलसा होता है 40 इंटरव्यू लिए जाते हैं। और आप ये देखें कि अभी रिसेंटली डाउन न्यूज़ ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा ये द साउंड एंड द फ्यूरी बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखा, उसके बाद फिर खलीज टाइम ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा ये आर्टिकल एक लिखा है जो सा है, उसकी भी ये फुटेज आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ अल जजीरा ने, BBC ने एक दिन जियो के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई ऐसा चैनल है जिसने इंटरव्यू नहीं किया। तो आप यकीन करें कि वो दिल में कोई वो नहीं होता तजस्सुस या कोई ऐसा नहीं होता कि यार मतलब मुझे जो सा है कोई पब्लिसिटी, कैमरा पर आने का शौक नहीं अब रहा। शौक मैं ये समझता हूँ कि कोई जिस तरह आज का ईद का इंटरव्यू के अलावा मेन वजह आप थी हमारे लिए कि एक लेजेंड की बेटी मुझे कॉल कर रही है
और उसके साथ साथ फिर बेगम की कॉल आ रही है। तो उन्होंने पहले दूसरे नंबर पे कॉल की है, वो नहीं उठाया, तो अभी तो मैं ऐसा ना हो कि हमारा इंटरव्यू देते देते आपके घर में फसाद पड़ जाए। हम चलते हैं, क्योंकि साडा तो ईद के दिन ऐसे ही काम है, कभी इस सेलिब्रिटी के घर तो कभी किसी और के घर। हम चलते हैं अपनी अगली सेलिब्रिटी की तरफ, अगला पड़ाव देखते हैं कौन होगा, कहाँ करेंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, दीजिए अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को इजाजत। हमारी ई ट्रांसमिशन ईद ख्याल से अल्लाह हाफिज।